राजस्थान में अरे 2-4 लाख कर्मचारी इकट्ठे होकर के सत्ता को बदल देते हैं, अपने हाथ में फैसला ले आते हैं, वेतन बढ़ा देते हैं, और आप 26 करोड़ हैं, छोटी मोटी आबादी। अभी जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी को जनता से बना हुआ कानून स्वीकार नहीं हुआ। उनको सबसे पीड़ा उससे ज्यादा हुई, जलन हुई कि ये हमारे देश की जनता जाग कैसे गई, और उन्होंने इतना बड़ा एक कानून पास करा दिया। और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये अभी विकसित भारत हुआ नहीं है, विकसित भारत हमको बनाना है। सारे के सारे एमपीज ने, सांसदों ने मेल तबतबा के इस कानून को पास किया, जो जनता के द्वारा पहली बार यहां से भेजा था। आज हम जो आए हैं जिस लड़ाई को लड़ने के लिए, वो लड़ाई हमने शुरू की थी। और कब? ये तो 20-25 साल पहले हमने लड़ाई शुरू की। और ये नरेगा पास कब हुआ? 2 फरवरी 2005 को। तो ये 21वां साल चल रहा है, 20 साल हो चुके हैं। और ये कानून बनाने के लिए कौन लड़े? ये सबसे बड़ी लड़ाई जो आज ये नरेगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ये पूरे भारत में जो नरेगा चल रहा है। और आप नरेगा में जाते हुए और आते हुए महिलाओं के गीत सुनते हैं। वो लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई? भीम देवगढ़ से, आपके इलाके से। तो आपको एक बार गर्व होना चाहिए और आपका सीना चौड़ा होना चाहिए कि सुन करके कि जो ये नरेगा का कानून है उसकी शुरुआत हमने की भीम देवगढ़ से। तो एक बार जोरदार नारा लगाएं, नरेगा जिंदाबाद है। तो नरेगा को बचाना है। नरेगा, नरेगा बचाओ, नरेगा बचाओ। तो ये लड़ाई आपने लड़ी। और ये जो कानून बना है, पहली बार भारत के इतिहास में ये कानून आपने बनाया है। ये किसी सरकार ने बनाया, आपने बनाया और पास किया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में। यूपीए एक बहुत सारे राजनीतिक दलों का एक संगठन है, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। तो सोनिया जी उसकी अध्यक्ष बनी। कौन सी एक समिति बनी थी? कौन सी समिति आपको शायद नहीं पता है। एक सलाहकार समिति बनी थी दिल्ली में, उसकी अध्यक्ष थी सोनिया जी। और अरुणा जी जिनका आप नाम जानते हो, वो भी उसमें एक मेंबर थी। और पहली बार जब गए दिल्ली में, तो उस मीटिंग में बाकी लोग तो राम राम करने के लिए आए, भाई मिलने के लिए आए, परिचय करने के लिए। और हमसे ये प्रस्ताव पास हो गया था। पूरा ये जो कानून है उसका एक एक शब्द ये आपके द्वारा लिखा गया है, आपके द्वारा, किसी वकीलों के द्वारा नहीं, ये आपके द्वारा। उसमें कोमा और मात्रा क्या डालनी है वो भी पहली बार जनता ने ये कानून बना करके दिल्ली में दिया। और कांग्रेस की सरकार ने उसको पूरी सहमति दी, क्योंकि कांग्रेस का शासन था और बाकी सारी पार्टियां थी। एक भी बंदा विरोध में नहीं गया। आपके संसद में 545 मेंबर हैं, सारे के सारे एमपीज ने, सांसदों ने मेल तबतबा के इस कानून को पास किया, जो जनता के द्वारा पहली बार यहां से भेजा था। अब सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि अभी जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी को जनता से बना हुआ कानून स्वीकार नहीं हुआ। उनको सबसे पीड़ा उससे ज्यादा हुई, जलन हुई कि ये हमारे देश की जनता जाग कैसे गई, और उन्होंने इतना बड़ा एक कानून पास करा दिया। ये छोटा मोटा कानून नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है, पूरी दुनिया में, जहां इतने बड़े एम्प्लॉय कितने हैं? करीब 12 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं और 26 करोड़ मजदूर हैं। देश की आबादी कितनी है? 142 करोड़। और आपकी सरकार कितने वोटों से बनती है?
अभी जो मौजूदा सरकार है 12 करोड़ वोटों से बनी है, 12 करोड़ वोट मिले हैं। और आप कितने हो? 26 करोड़। आप अपनी ताकत का मूल्यांकन करो, आप 26 करोड़ लोग हो। अरे आप तो आधे लोग भी तैयार हो जाओ, आधे 13 करोड़ सरकार आपकी बनेगी, किसी की जरूरत ही नहीं है। तो आप कमजोर नहीं हो। राजस्थान में अरे 2-4 लाख कर्मचारी इकट्ठे होकर के सत्ता को बदल देते हैं, अपने हाथ में फैसला ले आते हैं, वेतन बढ़ा लेते हैं। और आप 26 करोड़ हैं, छोटी मोटी आबादी नहीं है। मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन ये जो कानून इन्होंने बदला है वो सिर्फ नाम नहीं बदला है, ये विकसित भारत करके एक आजीविका मिशन बना दिया है। अरे विकसित भारत कब से हो गया? हमारा 1 रुपया और अमेरिका का 1 रुपया एक समय में बराबर था। आज हमारा 91 रुपया अमेरिका के 1 रुपये के बराबर है। तो हम अमेरिका से कितने पीछे हैं? 90 गुना पीछे हैं। और ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं, ये तो अभी नहीं कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि 2047 में विकसित होगा, पहले ही इनको पता है। ये तो सपना देख रहे हैं। वो तो 2022 में इन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो आधी रह गई। लेकिन मैं आपकी ताकत की बात कर रहा हूं। आप में इतनी बड़ी ताकत है जो कानून बना सकते हैं, मेल थपथपा के पास करवा सकते हैं, वो बिगड़े हुए कानून को वापस भी ला सकते हैं। आपकी इतनी दम है, आप में इतनी ताकत है। अभी हम इस लड़ाई को आज नहीं खत्म कर रहे हैं, ये थोड़ी लंबी है भाई। हम तो पहले भी 15 साल लड़ चुके हैं इस कानून को बनाने के लिए, तो अभी भी हमें 5 साल लड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये अभी विकसित भारत हुआ नहीं है, विकसित भारत हमको बनाना है। जिस दिन हम चाहेंगे विकसित भारत बनेगा, तो ये नरेगा तो क्या, हमें बहुत और आगे भी लड़ाई लड़नी है। तो मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है और बोलने वाले बहुत वक्ता है। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।